इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ऑटोकैड 2017 के मेन्यूज के बारे में। ऑटोकैड 2017 में मेन्यूज जो है वो टैब्स में बटा हुआ है, अर्थात इसमें काफी सारी टैब्स शामिल की गई हैं, जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडिंस, A360, एक्सप्रेस टूल, फीचर्ड एप्स, बीम 360 और परफॉर्मेंस। जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं वो एक रिबन के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये होम टैब से जुड़ा हुआ रिबन है जिसमें काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिनको हम पैनल कहते हैं। जैसे पहला पैनल है ड्रॉ, दूसरा पैनल मॉडिफाई है, तीसरा पैनल एनोटेशन है, फोर्थ पैनल अर्थात चौथा पैनल यहाँ पे लेयर्स हैं, पांचवा पैनल ब्लॉक, छठा प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, यूटिलिटीज। इस तरह से क्लिपबोर्ड और व्यू के रूप में दो पैनल और भी शामिल हैं। इस तरह से जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट का रिबन ओपन हो जाता है और उसके ग्रुप्स ओपन हो जाते हैं, जैसे ब्लॉक, ब्लॉक डेफिनेशन इत्यादि। इस तरह से एनोटेट, पैरामीट्रिक इत्यादि में सब में अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग पैनल्स बने हुए हैं। यदि मैं होम पे क्लिक करूं तो हमारे सामने काफी सारी कमांड्स अवेलेबल हो जाती हैं जो कि पैनल वाइज बटी हुई हैं। जैसे हमारे पास ड्राइंग से रिलेटेड अर्थात ड्रॉ से रिलेटेड सारी कमांड्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क इत्यादि। कुछ कमांड्स के नीचे फ्लैट्स भी लगे हुए हैं, अर्थात जब हम यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ ड्रॉप डाउन छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हुए हैं। जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो फर्दर ऑप्शंस खुल जाते हैं उस कमांड से रिलेटेड, जैसे कि सर्कल से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं। इस तरह से आर्क पे क्लिक करता हूँ तो आर्क से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं। यदि मुझे इन रिबन्स पे बनी हुई किसी भी कमांड की जानकारी चाहिए तो केवल मुझे माउस रखना भर है, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जब मैं माउस पहली बार रखता हूं उस कमांड पे तो छोटा डिस्क्रिप्शन आता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर माउस उस पर रहता है तो उस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है। यहाँ हर एक कमांड में ऐसा होता है। ये देखें, आप माउस छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए मैं, इस तरह से सर्कल पे भी। तो इस तरह से न केवल आप कमांड के बारे में जान सकते हैं बल्कि उस कमांडेज के यूजेज का हिंट भी आपको यहाँ से प्राप्त होता है। तो इस तरह की एडवांस टूल टिप हर एक कमांड पे लगाई गई है जिसमें आप किसी भी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें आप माउस रखें और पहले छोटी डिस्क्रिप्शन और थोड़ी देर बाद उसकी बड़ी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास जैसे ही मैं टैब बदलता हूं तो हमारे पास ग्रुप्स भी चेंज होते हैं, अर्थात पैनल्स भी चेंज होते हैं। मैं वापस होम टैब में वापस आ जाता हूं। बिल्कुल नीचे की तरफ आप यहां से पूरा का पूरा पैनल ओपन कर सकते हैं। यहां यदि मैं ड्रॉ पे क्लिक करूं तो फर्दर इसके साथ जो जुड़ी हुई कमांड्स हैं वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। मैं यदि चाहता हूं कि ये बॉक्स मेरे पास ओपन रहे तो यहाँ से पिल्ड कर सकता हूं। तो इस तरह से जब मैं किसी दूसरे टैब पे जाता हूं, वापस इस पे आता हूं, मैं यदि चाहता हूं कि मेरे पास ये बॉक्स बना रहे तो मैं इसको पिल कर सकता हूं और साथ में कोई और काम भी कर सकता हूं। लेकिन बाकी पैनल्स को यदि मैं चाहूं तो नीचे से दोबारा क्लिक करके फिर से हाइड कर सकता हूं, लेकिन पिल्ड वाला मेन्यूज मेरे पास बना रहेगा जब तक कि मैं किसी दूसरी टैब पे नहीं जाता। वापिस होम टैब पे आने पे ये हट जाएगा। तो इस तरह आपके पास काफी सारी कमांड्स भी मिलती हैं नीचे की तरफ और उससे रिलेटेड पिल्ड करने का ऑप्शन भी मिलता है। आइए इन सभी टैब्स को हम आने वाले सेशन में अच्छी तरह से समझेंगे। अब सबसे लास्ट में चलते हैं। हमारे पास सबसे लास्ट में यहाँ पे मिनिमाइज टू पैनल बटन्स दिए गए हैं। आप यदि देखें तो इस रिबन ने काफी सारा स्पेस लिया हुआ है जो ड्राइंग एरिया को भी कवर करता है। तो आप स्पेस को बचा सकते हैं और अपना ड्राइंग एरिया बढ़ा सकते हैं। उसके लिए केवल आपको इस पे मिनिमाइज टू पैनल बटन पे क्लिक करना है। देखिए आपकी कमांड छोटी हो गई। आपकी एक बार क्लिक करने पे केवल देखिए आपके पास पैनल्स दिखाई दे रहे हैं, कमांड्स दिखाई नहीं दे रही। तो जब आप माउस लेके जाएंगे उस पैनल पे तो आपके पास फिर उनकी कमांड्स यहाँ शो की जाएंगी। इसी तरह से यदि मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूं तो और मिनिमाइज हो जाएगा, जिसमें केवल मेन्यूज को दिया गया है। जब आप मेन्यूज पे क्लिक करते हैं तो वो पैनल ओपन होता है, तो ही उसकी कमांड्स आपके सामने दिखाई देती हैं। इसी तरह से फिर से एक बार क्लिक करने पे आपके पास वो पैनल, वो पार्ट भी, और यदि आप एक बार फिर से इस पे क्लिक करें तो ये भी पैनल हट जाएगा। इसका अर्थ ये है कि यहाँ आपके पास ड्राइंग एरिया बढ़ गया है। यहाँ यदि मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास उसका रिबन ओपन होगा, फिर उसके पश्चात मैं ड्रॉ पैनल को भी ओपन कर सकता हूं और इस तरह किसी भी कमांड का प्रयोग कर सकता हूं। तो इस तरह से आप अपने पास स्पेस बढ़ा सकते हैं कार्य करने के लिए। उसके लिए केवल आपको इस बटन पे ही केवल क्लिक करना है बारी बारी से। जैसा और जितना ड्राइंग एरिया बढ़ाना चाहते हैं उससे आप कुछ हद तक रिबन्स को मिनिमाइज करके बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से वापस क्लिक करने पे मेरे पास फिर से वैसे ही रिबन सारे वापस आ गए हैं। यहाँ पे यदि आप इस टैब्स बार के बिल्कुल लास्ट में यदि यहाँ क्लिक करें तो आपके पास
कुछ ऑप्शंस राइट क्लिक पे अवेलेबल रहते हैं। इसमें खाली जगह पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टूल पैलेट ग्रुप्स, जिसमें काफी सारे पैलेट्स रहते हैं, उनको आप खोल सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे। इस तरह से शो टैब्स, अर्थात कुछ टैब्स हमारे पास यहाँ पे नहीं दिखाई गई हैं, उन टैब्स को, जैसे 3D टूल्स टैब है, उसको क्लिक कर दें तो वो 3D टूल टैब जो है हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएगी। इसी तरह से यदि यहाँ राइट क्लिक करके शो टैब्स पे जाकर मैं कुछ टैब्स को डिसेबल भी कर सकता हूँ, अर्थात हटा भी सकता हूँ। अभी जैसे मैंने 3D वाली टैब को फिर से हटा दिया है। फिर से राइट क्लिक करके मैं शो पैनल्स, अर्थात काफी सारे पैनल्स यहाँ पे हैं, उनको भी ओपन और डिसेबल कर सकता हूँ। इस तरह से अनडॉक कर सकते हैं आप इसको। अनडॉक करने के साथ ही यहाँ से ये हट जाएगी और इसी के साथ यहाँ पे ये देखिए अनडॉकिंग स्टेज में आ गई है, जिसमें बिल्कुल अलग हो गई है। मैं इस रिबन पे यदि यहाँ इस पेज पे डबल क्लिक करूं तो फिर से वापस ये डॉक हो जाएगी, अर्थात सेट हो जाएगी जहां पे इसको फिट किया गया था शुरू में। जैसे यहाँ पे हमारे पास सभी टैब्स हमारी वापस आ गई हैं। इस प्रकार मैं इन सभी टैब्स को प्रयोग कर सकता हूं। इनको क्लिक करने के पश्चात रिबन्स खोल सकता हूं, उनके पैनल्स पे काम कर सकता हूं और फर्दर उनकी कमांड के साथ में कार्य कर सकता हूं।